नमस्कार बच्चों, सिक्के की आत्मकथा इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिक्के की आत्मकथा। इस पाठ का सेशन क्रमांक 2 है। इस पाठ में सिक्के ने अपनी जीवन की कहानी हमें आत्मकथा के रूप में बताई। पाठ के पहले सेशन में हमने देखा कि उसका प्रारंभिक रूप किस प्रकार से था और किस प्रकार से सिक्के में परिवर्तित कर दिया गया। आगे हम प्राचीन काल से सिक्का और आज का आधुनिक काल का सिक्का, यह किस प्रकार से रूप परिवर्तित करके एक आधुनिक सिक्के के रूप में हमारे सामने आता है, इसका वर्णन इस सेशन में हम पढ़ेंगे। चलिए तो सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। अब तक हमने पाठ के पहले परिच्छेदों में पढ़ा था कि सिक्का बताता है कि प्रारंभिक रूप में वह धरती के सतह में था, अयस्क के रूप में अर्थात अशुद्ध धातु के रूप में, वह था कच्ची धातु के रूप में। खोजकर्ताओं ने उसको ढूंढने के बाद मशीनों की सहायता से सुरंग के धरती के बीच में सुरंग का सहायता से वह चलने के बाद मिश्रित धातु होने के कारण या अशुद्ध धातु होने के कारण उसका शुद्धिकरण किया गया। उसे भट्टी में डालकर जलाकर उसको एक अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु में परिवर्तित करने के बाद आकार देने के लिए टकसाल में डाला गया। उसके बाद फिर से उसको नया रूप देने के लिए फिर से उसे भट्टी में डाला गया और इस प्रकार अनेक प्रकार के टुकड़ों में उसे बांट दिया गया। ये जो टुकड़े थे उसके प्रारंभिक उसका अस्तित्व सेम था, वैसा ही उसका अस्तित्व था और हजारों सिक्कों के रूप में वहाँ पर टकसालों में उस धातु को शुद्ध करके, जो मिश्रित धातु था या अशुद्ध धातु था, उसको शुद्ध करके अनेक सिक्कों की निर्मित कर दी गई। मेरी विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक ओर अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य अंकित कर ढाला। अब देखिए, जिस जिस राजा के शासन में जिस जिस धातु का प्रचलन था उस धातु में वह सिक्कों की निर्मित करता था और राज मुद्रा के रूप में उसको पहचाना जाता था। फिर जिस राजा के काल में जिस धातु से उसको प्रचलन किया जाता था उस सिक्कों में क्या किया जाता था, दो साइड में से एक साइड पे एक और क्या किया जाता था, राज्य की मुद्रा लगाई जाती थी और दूसरी ओर उसका मूल्य अंकित किया जाता था। जैसे 1 आना, 2 आना, 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, इस प्रकार का मूल्य अंकित कर दिया जाता था। अब मैंने और उस रूप को क्या कहा जाता था, सिक्का कहा जाता था। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अपने वैभव और सम्मान के लिए उन्होंने कभी सोने और चांदी में मुझे ढाला तो कभी तांबे और अन्य धातुओं के मिश्रण से मुझे बनाया। तो जिस जिस राजा के राज्य काल में जो जो धातु प्रचलित होता था उस धातु में सिक्कों का रूप बनाया जाता था। फिर सम्मान, उसका मूल्य और बढ़ा गया, उसकी कीमत और वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे जैसे अपने वैभव और सम्मान के लिए राजाओं ने क्या किया, कभी उसे सोने के रूप में सिक्कों की निर्मित की, कभी चांदी के रूप में या कभी तांबे के रूप में या फिर अन्य धातुओं के मिश्रण से सिक्कों की निर्मित होने लगी। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लेखित एक राजा ने तो अपनी पहचान चमड़े के रूप में मुझे चलाकर अर्जित की। तो शुरुआत में देखो, भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ते तो एक राजा ने जब धातु नहीं था तब वह चमड़े के रूप में उसको चलाकर उसको अर्जित किया था। अब आगे सिक्का अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि स्वतंत्रता के बाद मेरा एक नया रूप देखने में आया। अब देखिए, अब तक सिक्का जो बता रहा है वह उसकी कब की कहानी है कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले की उसके रूप और आकार के बारे में बताया है। लेकिन जैसे भारत अंग्रेजों से मुक्त हो गया, भारत देश स्वतंत्र हो गया, अर्थात 1948 के बाद उसको एक अलग रूप से पहचाना गया। स्वतंत्रता के बाद उसका एक नया रूप देखने को आया। प्रजातंत्र के परिवेश में मेरा मान और बढ़ा। अब देखिए, जैसे लोकशाही साम्राज्य स्थापित हो गए, प्रजातंत्र, प्रजा के द्वारा
चलाया गया शासन जिसे हम कहते हैं, उस वातावरण में लोगों के बीच में उसका मान सम्मान सिक्कों का और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य और जन्म वर्ष अंकित किया गया। अब देखिए एक और उसका अशोक चिन्ह, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे तिरंगे में भी दिया जाता है। सारनाथ का 4 वो आकार होते हैं, बीच में राज मुद्रा होती है, राज चक्र होता है। तो इस प्रकार से अशोक चिन्ह का एक तरफ मुद्रा होते हैं और दूसरी तरफ उसका मूल्य, अर्थात 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे का। आज तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि सिक्के पैसे से भी शुरुआत हुई थी। 5 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, अब रुपयों में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मूल्य एक और लिखा जाता था और कौन से वर्ष, कौन से ईयर में उसकी निर्मित हुई है उस रूप सिक्के की, तो वह जन्म वर्ष और मूल्य अंकित कर दिया जाता था। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं समाज के हर वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा हूँ, इसलिए सब लोग मेरा आदर करते हैं। अब देखिए वह क्यों प्रसन्न है, क्योंकि वह चाहे अमीरों के पास हो, चाहे गरीबों के पास हो, चाहे उच्च वर्ग के पास हो, चाहे निम्न वर्ग के पास हो, समाज के हर वर्ग में उसको उतना ही सम्मान और आदर के साथ इस प्रयोग किया जाता है और वह समाज के हर वर्ग में समान सेवाएं देता है। अपना जो कार्य है, अपना जो योगदान है, वह समान रूप से देता है और वो कहता है कि मैं सबको समान रूप से सेवा देता हूँ, इसीलिए समाज के हर वर्ग में मेरा आदर किया जाता है, मेरा सम्मान किया जाता है। यदि मैं व्यक्ति की असावधानी से या फटी जेब से गिरा भी तो किसी की नजर पड़ते ही उसने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। अब देखिए कभी कभी किसी व्यक्ति के असावधानी के कारण अगर कोई सिक्का नीचे गिर जाता है जमीन पर या फटी जेब से अगर गिर जाता है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत उसे उठा लेता है, मतलब इतना उसका वैल्यू या महत्व बढ़ गया है। मैं जन सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे अपने कई साथियों के साथ टकसाल से बैंक तक भेजा गया। अब देखिए वह क्या करता है, जन सेवा का कार्य करता है। रुपया जो है, पैसा जो है, सिक्का जो है, वह क्या करता है, लोगों की सेवा करता है, जन सेवा का कार्य करता है और इसके लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। अब देखिए लोगों तो किस प्रकार से वह पहुंचा जाता है। आज देखते हैं हम कि आज जो हमारी सरकार जो है राज्य मुद्रा के रूप में या हमारे जो भारतीय की मुद्रा के रूप में जो इसका वैल्यू है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर अलग अलग देशों का जो राज्य मुद्रा होती है, जो सिक्के का प्रारूप होता है वह अलग अलग होता है, जिसे हम चलन भी कहते हैं। जैसे भारत का चलन जो है वह रुपया है, तो ये जो रुपया है वह जनता के पास किस प्रकार से आता है, तो पहले उसको टकसाल में आकार दिया जाता है, उसका वैल्यू लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, राजमुद्रा उस पर अंकित की जाती है और फिर टकसाल में अनेक सिक्कों के साथ अर्थात अनेक साथियों के साथ वह बैंक में भेजा जाता है। तो बैंक में रिजर्व बैंक के द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाता है। फिर बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए। तो अब देखिए बैंक में लोग हमारे पैसे कैसे सुरक्षित रहते हैं, तो हम वहाँ पर सेविंग करते हैं और जब जरूरत होती है तब हम बैंक से निकाल लेते हैं। अब आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा और सबको ये बात पता है कि जब भी नए प्रारूप की बात आती है तो यह जो मुद्रा जो होती है नए सिक्कों का हो या पैसे कागज के रूप में हो, तो उसका जो प्रारंभिक रूप है वो बैंक में ही आता है और बैंक से फिर लोगों के पास आता है और वो व्यवहार में इसका उपयोग करते हैं। घर पहुंचते ही अब देखिए वह कि उसका एक सिक्के का उपयोग किस प्रकार से सारे समाज के वर्ग में होता है, इसका वर्णन आगे बता रहा है कि बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए। घर पहुंचते ही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपने पिताजी से मुझे मांग लिया। गुड़िया ने पेंसिल खरीदने के लिए मुझे दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने चाय का स्वाद लेने के बदले चाय वाले को सौंप दिया। चाय वाले ने सब्जी वाले को और सब्जी वाले ने दूध वाले को और सब्जी वाले ने दूध वाले को। दूध वाले के बच्चे ने मुझे मिट्टी से बनी गुल्लक में डाल दिया। यह न समझता
मैं गुल्लक में अपने अन्य साथियों के साथ कैद हूँ, बल्कि यह मेरा विश्राम भवन है। अब देखिए वो मतलब बैंक से लोग घर पर ले जाते हैं, फिर किसी बच्चे को एक पिताजी दे देता है, फिर बच्चा क्या करता है, पेंसिल लेता है, फिर पेंसिल की दुकान वाला चाय पीने के लिए जाता है, वहाँ पर वो सिक्का दे देता है, उसके बदले में चाय लेता है, फिर वो दूध वाला अपने बच्चे को देता है, फिर बच्चा क्या करता है, अपने गुल्लक में डाल देता है। तो इस प्रकार से वो उसका विश्राम होता है। तो अब जो गुल्लक का उपयोग क्या होता है, इसका वर्णन आगे किया हुआ है। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ आराम से हूँ। गुल्लक से मैंने जब घर वालों की बातों को सुना तो पता चला कि मुझे गुल्लक में डाला जाना उनकी अल्प बचत है। आर्थिक संकट के समय गुल्लक से बाहर निकालकर मेरा सदुपयोग किया जाता है। बच्चे अपनी गुल्लक में जमा धनराशि के स्वयं मालिक बनने का अनुभव कर प्रसन्न रहते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको भी इस प्रकार से मिनी बैंक आपकी होती होगी, जिसे हम गुल्लक कहते हैं। आपके घर में आपके बड़े लोग, कभी माँ पैसे देती है, कभी पिताजी देते हैं, कभी नाना जी, दादाजी, दादी, सब कोई ना कोई पैसे आप लोगों को देते हैं। कुछ भी मतलब खिलौने के लिए या कुछ खाने के लिए, चॉकलेट बिस्किट खाने के लिए पैसे देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें से आधा पैसा बचा कर रखते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे तो पूरा पैसे भी बचा कर रखते हैं, अपने गुल्लक में रखते हैं। अब इस प्रकार से वो अल्प बचत क्यों करते हैं? क्योंकि अब भविष्य में हमारे सामने कौन सी परेशानी या कौन सी संकट आने वाली होती है, यह हमें पता नहीं होते। तो वर्तमान में अगर हम थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से पैसा जमा कर इकट्ठा करके रखते हैं, तो भविष्य में कोई संकट हमारे सामने आती है, आर्थिक समस्या आ जाती है, तो उसे हम वर्तमान में जो हम साइड में रखे हुए जो पैसे होते हैं उसका उपयोग उस समय कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों को बचपन से यह आदत लगाई जाती है, उसका उपयोग उन्हें आगे चल के भविष्य में होता है। न केवल छोटे बच्चों को इस प्रकार की अल्प बचत की आदत हमें डालनी चाहिए, बल्कि बड़े लोगों को भी इस प्रकार की बचत की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जो भी आमदनी हमें मिलती है, जो भी हमारी आय होती है, वह हम किसी न किसी प्रकार से वह हमेशा कमी होती है। तो फिर भी हम जितना हो सके हमें अब हमारे आमदनी में से थोड़े पैसे बाजू में रखना चाहिए, जिससे कि वर्तमान में जो हम पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, पता नहीं कि भविष्य में हमें उसका किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। तो भविष्य के बारे में थोड़ा सोचकर हमें इस प्रकार से अल्प बचत करना चाहिए। मैं पहले एक मनुष्य के पास बहुत दिनों तक रहता था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकता भी बढ़ी है और मेरे चलन की गति भी बढ़ गई है। अब देखिए मनुष्य पैसों के जो सिक्कों के या पैसों के जो चलन जो है उसके अब पहले कैसे होता था कि बहुत दिनों तक लोगों के खर्चा ज़्यादा नहीं होते थे, इसके लिए वो बहुत दिनों तक एक व्यक्ति के पास रहता था। लेकिन आज क्या हो गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई है। आधुनिकीकरण के कारण, पाश्चात्यकरण के कारण मनुष्य के अनेक सुविधाओं का वह अनुकरण कर रहा है और इसीलिए उस चलन की गति भी बढ़ती जा रही है। आज तो हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल से ही हम बहुत सारे पैसों का व्यवहार कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा और विस्तृत हो गई। मेरी गति के साथ साथ मेरे नए साथियों की संख्या भी बढ़ी है। मेरी इसी गति के कारण तथा टकसाल में नए साथियों के न बनने से मेरी कभी कभी समस्या बन जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए कागज के नोट छापे जाते हैं। अब देखिए यह बहुत कार्य कठिन होता है सिक्कों की निर्मित करना, तो आसान रूप में कागज की निर्मित कर दी जाती है, किंतु कागज के नोट की तुलना में मैं अधिक समय तक अपनी सेवाएं देता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। मेरी यात्रा अनंत है, जब तक जीवन है मैं चला हूँ, चलता रहूँगा। अब देखिए यहाँ पर नोट के स्थान पर सिक्कों का उपयोग कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, मनुष्य तय करता है। कागज की नोट की तुलना में जो पैसे सिक्के होते हैं उसको हम आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका जो दीर्घकाल तक वो टिक सकता है। तो बच्चों यहाँ पर सिक्कों का महत्व इस पाठ में बताया गया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।